वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री टॉपर्स क्लासेस। श्री टॉपर्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज का टॉपिक है हमारा कॉनकेव मिरर पे इमेज का फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये एक कॉनकेव मिरर है, इस चीज को बोलते हैं पोल। यहाँ पे होता है हमारा फोकस और जस्ट इसके डबल होता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। पहला केस हम लेते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इज एट इंफिनिटी। एक्चुअल में इंफिनिटी पे होता नहीं है ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो मिरर के साइज पे डिपेंड करता है कि मिरर के रिस्पेक्ट में कितनी दूर पे है। मान लीजिए मिरर का साइज बहुत स्मॉल है और ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तो हम इंफिनिटी पे उसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो इंफिनिटी से आने वाली रेज जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रिफ्लेक्टिंग रेज एक दूसरे को जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं वहां पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो पैरेलल रेज कहां से होके जाती हैं? फोकस से, ठीक है। तो देखिए हमारा जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो फोकस पे हो रहा है, ठीक है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी तो हमें तीन चीजें मिलती हैं। क्या क्या? रियल इमेज विल फॉर्म, रियल इमेज, पहला केस रियल। दूसरा जो होगा, पहली चीज इसकी प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूं कि इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा। रियल बनता है तो इन्वर्टेड बनता है, ठीक है, ठीक है। थर्ड, वेरी स्मॉल इन साइज, वेरी स्मॉल इन साइज, ठीक है। फोर्थ, ऑन द फोकस, फोकस पे बनता है, ठीक है। तो ये चार चीजें लिख लीजिए व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। चलिए हम दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में मैंने ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, हम लोग ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जस्ट पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ठीक पीछे, ठीक है। इसको बोलिए सी, ठीक है। ये हमारा सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा फोकस है, ठीक है। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट, when object is between infinite and center of curvature and C, यानी कि यहां कहीं पे ऑब्जेक्ट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे, ठीक है। तो हमारा इमेज कैसे फॉर्म होगा? हम एक पैरेलल रेज लेके जा रहे हैं जो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होके जाएगी? फोकस से होके जाएगी, फोकस से होके गई, ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं कि फोकस से होके जाने वाली रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती, पैरेलल हो जाती। तो हमारा जो इमेज फॉर्म हुआ वो ये हुआ, ठीक है। अब हमारा जो इमेज फॉर्म होगा वो देखिए रियल फॉर्म होगा, इन्वर्टेड होगा, स्मॉल इन साइज होगा, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस में के बीच में होगा। तो लिख देते हैं इन बिटवीन, इन बिटवीन, इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक है। अब अगला केस लेते हैं, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास लाते हैं और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, तो देखते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखने पे हमारा इमेज कैसा फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, ठीक है। यहां पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ये हमारा फोकस है। अब देखिए पैरेलल जाने वाली रेज फोकस से होके जाएंगी, ठीक है। और फोकस से होके जाने वाली रेज
पैरेलल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्टिंग रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा इमेज यहाँ पे बनेगा और जस्ट नीचे इसके बने, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो हमारा इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। ठीक है, हमारा इमेज कैसा बनेगा देखिए, रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, इक्वल इन साइज, मतलब दोनों का साइज सेम होगा, इक्वल इन साइज। ठीक है, ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑन द सी। ये हमारा थर्ड केस हो गया था, जब हम ऑब्जेक्ट को व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा केस रहा। मैंने क्या लिया, एक पैरेलल रेज लेके गए जो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके गया, और एक रेज में ले गया फोकस से जो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो गया, और दोनों एक दूसरे को सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी। अब आगे चलते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C and focus and center of curvature and focus। ठीक है, तब क्या होगा हमारा, तब देखिए कैसा फॉर्म होगा इमेज। हमारा ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस, ऑब्जेक्ट को यहां पे कहीं रख दिए, तो यहां पे ऑब्जेक्ट ले रखेंगे तो एक पैरेलल रे लेके जाएंगे जो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके जाएगी, फोकस से होके गई, और जो फोकस से होने वाली रेज जाएगी, ठीक है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। तो हमारा एक दूसरे को यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि हमारा इमेज जो फॉर्म होगा कुछ ऐसे फॉर्म होगा। तो आप देख सकते हैं कि इमेज की साइज बड़ी है। ठीक है, तो यहां पे बिगर इन साइज, ठीक है, लिख देते हैं बिगर इन साइज, बिगर इन साइज, रियल है ही, इन्वर्टेड है, और बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी। ठीक है, ये हमारा हो गया फोर्थ केस, ये हमारा हो गया फोर्थ केस। अब देखते हैं फिफ्थ केस क्या है। फिफ्थ केस है हमारा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। अब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं, इज एट फोकस। ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पे रखा, ये देखिए फोकस पे रख दिया, फोकस पे रखा तो पैरेलल जाने वाली रेज फोकस से होके गई। ठीक है, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती हुई प्रतीत होने वाली रेज, ठीक है, सीधे वापस लौट जाती है, सीधे वापस लौट जाती है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों रिफ्लेक्टिंग रेज एक दूसरे के पैरेलल दिखाई दे रही, यानी कि कहीं मीट होती हुई दिखाई नहीं देती। तो हम मान लेते हैं इमेज जो है वो इनफाइनाइट पे बनेगा। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे इमेज विल फॉर्म एट इंफिनिटी, बिगर इन साइज, रियल, इन्वर्टेड रहेगा। तो ये हमारा पांचवा केस है। और लास्ट केस देखते हैं, यानी कि छठा केस, ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट, सिक्स्थ केस जो है, when object is placed between focus and pole, object is between focus and pole, पोल और फोकस के बीच में है। ठीक है, थोड़ा सा आप, ये है हमारा फोकस, ये है पोल, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख दी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे
पैरेलल जाने वाली रेस फोकस से होके जाएंगे। ठीक है, ठीक है, फोकस से होके जाएंगे। ठीक है, और जो इंसिडेंट एंगल आई के साथ आई है वो वही सेम एंगल आर के साथ रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो ये एक दूसरे से कहीं भी मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही, एक दूसरे से मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही है। तो मिरर के पीछे देखते हैं कि ये मिल रही है, तो देख सकते हैं हम कि मिरर के पीछे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। मिरर के पीछे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो हमारा इमेज जो बन रहा है वो वर्चुअल बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है, इरेक्ट इमेज बन रहा है और बिगर इन साइज बन रहा है। वर्चुअल इमेज बन रहा है, इरेक्ट बनेगा। देखिए इमेज जो है अगर वर्चुअल बनेगा तो इरेक्ट बनेगा और रियल बनेगा तो इन्वर्टेड बनेगा। और कहां पे बन रहा है? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, बिगर इन साइज। तो अगर मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट हमारा ए बी है, तो ये जो है ए डॉट बी डॉट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 6 केसेस में कैसे कैसे इमेज फॉर्म हुआ, कहां कहां ऑब्जेक्ट रखने पे कैसा कैसा इमेज फॉर्म हो रहा है। तो 5 केसेस में हमारा रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुआ, और लास्ट केस में यानी कि 6वें केस में व्हेन द जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस और पोल के बीच में रखे तो हमारा इमेज जो है वर्चुअल फॉर्म हुआ और इरेक्ट फॉर्म हुआ और बिगर इन साइज फॉर्म हुआ। ठीक है, तो गाइज आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, श्री टॉपर्स क्लासेस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।